मिड कैप में आपके लिए मौके कहां पर ही जानने की हम कोशिश करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मिड कैप में खबरें कौन सी आई हैं और कौन से शेयर ज्यादा टूट रहे हैं या फिर ज्यादा चल रहे हैं। अपने एक्सपर्ट्स का व्यू लेंगे, लेकिन चलिए पहले आपको वो 3 तस्वीरें दिखा देते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मिड कैप में जो मेगा एक्शन है, जो बड़ा एक्शन है, वो कहां पर आ रहा है। 3 तस्वीर आपकी स्क्रीन पर जहां पर एक्शन आज के सत्र में ज्यादा हमें दिख रहा है। एंजल वन, ये शेयर लगातार दौड़ रहा है और ये दौड़ आज की नहीं है। ये कंपनी अगर आप उठा के इसको देखेंगे तो कमाल की रफ्तार से ये शेयर चलते हुए दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट हाल फिलहाल अगर आप देखेंगे तो पूरे जो ब्रोकिंग स्टॉक्स हैं वहां पर कह सकते हैं कि आग लगी हुई है। अगर हम पिछले महीने भर की बात करें तो एंजल वन में करीब करीब 20% के आसपास का उछाल आ चुका है। हालांकि पहले हमने 38-39 रुपए के भाव भी देखे हैं, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई थी, लेकिन फिर से हम इसमें रफ्तार देख रहे हैं। दूसरे शेयर की बात करें BEML, इसमें भी अच्छी तेजी है। नए ऑर्डर से शेयर में जोश है। कंपनी को 867 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और हम शेयर की बात करें तो शेयर में आज ये हाईज तो बनी, हालांकि ऊपरी स्तर पर टिकने में दिक्कतें आ रही है। 3793 रुपए तक पहुंचा, फिलहाल 3738 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। पावर शेयरों में रौनक है। CSE का शेयर 200 रुपए के ऊपर जाकर लगातार हम देख रहे हैं कि मजबूती दिखा रहा है और आज में ही हम देख रहे हैं कि 1.25% के आसपास की मजबूती है। ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आई थी। 190 रुपए के आसपास के भाव फिलहाल इस शेयर में हम देख रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्हें बताइए आज मिड कैप में खबरें कौन सी आई, एक्शन क्या हो रहा है और गेनर्स और बड़े लूजर्स कौन से हैं। जी बिल्कुल। तो अगर हम खबरों के दम पर देखेंगे तो VA टेक वबाग फोकस में रहेगा। कंपनी को एक बड़ा 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर जो है एक सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट के लिए मिला है इंडोसॉल सोलार की तरफ से। इसी के साथ लुपिन भी आज हमें फोकस में नज़र आएगा। लुपिन ने एक फोर्टे पैड करके जो एक ड्रग है उसका एक जेनरिक वर्जन कंपनी ने लॉन्च किया है और जो एस्टिमेटेड साइज़ है ये मार्केट का, ये ड्रग का, वो है करीब करीब 200 मिलियन USD का। तो ये भी रहेगा फोकस में। इसी के साथ अगर हम नज़र डाल देते हैं दूसरे मिड कैप गेनर्स की तरफ, कहाँ में तेज़ी नज़र आ रही है तो उसमें स्टॉक्स नज़र आएंगे जैसे कि मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कोचिन शिपयार्ड्स, पेटीएम और HDFC AMC। वहीं अगर हम मिड कैप लूजर्स की तरफ देख ले तो वहाँ में स्टॉक्स नज़र आएंगे जैसे कि ऑयल इंडिया, नाइका, बंधन बैंक, NMDC और सुजलॉन एनर्जी जैसे शेयर्स। ठीक है, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर गिरावट है, कुछ तेजी वाले अच्छे शेयर हैं, लेकिन ऑयल इंडिया में 5% की गिरावट। जी हाँ, देखिए ऑयल इंडिया, ONGC, जो भी अपस्ट्रीम कंपनीज है ना उसमें आपको प्रेशर दिखेगा। क्रूड का यही तो मामला है कि जिनको बेनिफिट हो रहा है उनके लिए आज तेज़ी होगी, लेकिन अब क्रूड के भाव गिर रहे हैं तो जो कंपनियां तेल निकालती हैं उनको तो नुकसान ही होता है। ऑयल इंडिया 5% गिरावट है। NMDC पर प्रेशर है मेटल में। बंधन बैंक का शेयर भी हम देख रहे हैं कि ये शेयर तेज़ी से 210 रुपये गया था, लेकिन फिर से घूम फिर के वहीं 190 रुपये के आसपास का भाव। आज मतलब बाजार बिल्कुल फंसा हुआ सा लग रहा है। कल का सत्र अगर हम छोड़ दें तो हफ्ते भर से तो यही हो रहा है, मतलब एक रेंज का ही कारोबार हम देख रहे हैं। निफ्टी 25,000 को होल्ड कर रहा है। उससे एक चीज मुझे जो समझ में आ रही है कि बेस शिफ्ट होकर कहीं ना कहीं अब 24,900 या 25,000 के आसपास आ गया है। आप जरा बताएंगे सर कि अगले 3 घंटे में बाजार की चाल आप क्या देख रहे हैं और क्या निफ्टी में कोई ट्रेड बन रहा है। नमस्कार अभिषेक जी। तो देखिए, गिरावट के बाद पिछले करीब 5 सेशन अगर आप देखेंगे तो ये गिरावट के बाद का कंसोलिडेशन है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा है, जो कि अच्छा तो कतई नहीं है। जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी सस्टेन ना करे, उसके ऊपर ट्रेड करने ना लगे, तब तक आपको अब एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। तो आपको जिस तरह ध्यान रखना है ऊपर की तरफ, वो 25,300 है। 25,300 के ऊपर निफ्टी क्लोज दिखाने लगेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तभी आपको खरीदारी करनी है, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है 3 दिन पहले का लो। अगर वो लेवल रीच होते हैं, मतलब 24,900 के नीचे इस बार अगर निफ्टी जाएगा तो फिर गिरावट बढ़ेगी और उस केस में 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,450 के आसपास है, निफ्टी उसको टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अभी तक का ट्रेंड नेगेटिव लगता है। जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करे, आपको कॉशियस रहना चाहिए और गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी। ठीक है, 2 चीजें क्लियर हो गई। एक तो गिरावट पर खरीदारी नहीं करनी है, थोड़ा कॉशियस रहना है। तेजी अगर बाजार में होनी है तो लेवल जो है निफ्टी पर वो है 25,300 का, उसको आप ध्यान में रखिए। कल भी हम जब क्लोजिंग शो में बातचीत कर रहे थे तो कुछ हमारे एक्सपर्ट थे, आई थिंक कि नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन लेवल जरूर याद है कि 25,300 के लेवल की ही बात हो रही थी। तो इसको आप ध्यान में रखे ही आप ट्रेड कीजिएगा।
निफ्टी बैंक पर भी व्यू लेंगे, लेकिन उसके पहले जरा माना जी आप ये बता दीजिए कि स्टॉक्स में आपको मौके कहां पर दिख रहे हैं, आपके शेयर्स कौन से हैं? ये आज के लिए एक सेल रिकमेंडेशन है क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर वीक है, और एक बाय रिकमेंडेशन है जहां पर स्ट्रेंथ दिख रही है। सबसे पहले बजाज फाइनेंस में बिकवाली करनी है। कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकडाउन है, स्टॉक अपने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, इसलिए बजाज फाइनेंस में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 7151 का आपको स्टॉप लॉस रख के बिकवाली करनी है, कोई उछाल मिले तो बिकवाली करें, और 6950 के आपको टारगेट सेट करने हैं बजाज फाइनेंस में। जो दूसरा स्टॉक है जहां पर खरीदारी करनी है वो HAL है। अब HAL में अगर आप देखिए तो करीब 3-4 दिनों से 50 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, आज अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक बाउंस बैक रैली देखने को मिल सकती है, इसलिए HAL में 4539 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी, और 4700 4700 तक के टारगेट्स पॉसिबल है HAL। ठीक है, 4700 तक के टारगेट HAL में पॉसिबल है। 4582 यानी कि 4600 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है ये, 4539 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो स्टॉप लॉस आपका नजदीक क्या है, मतलब हार्डली 40 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है और टारगेट बड़े हैं HAL के शेयर में। अच्छा, HAL के साथ अगर आप देखेंगे ना तो डिफेंस रिलेटेड जो कंपनीज हैं और उसमें भी खास तौर से जो शिप बिल्डिंग वाली कंपनीज है वहां पर बहुत अच्छी तेजी है। गार्डन रीच हो गया, मझगांव डॉक हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, ये शेयर आपको बढ़िया से चलते हुए दिखाई दिए हैं। और एक और डिफेंस अगर आप उसमें जोड़ लीजिए, BEML और पारस डिफेंस, ऐसे शेयर भी 1 से 2-3% के आसपास की मजबूती आपको दिखा रहे हैं। तो HAL हो गया मानस जी की तरफ से, और जो दूसरा शेयर हो गया वो भी आपके हम स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 2 शेयर आपके लिए खरीदारी की तरफ से हो गए। दूसरा जो शेयर हो गया वो हो गया बजाज फाइनेंस का, नहीं इसमें बिकवाली की आपके लिए राय है, माफ कीजिएगा। 6950 का टारगेट है, 7151 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको ये ट्रेड करना है। और बजाज फाइनेंस पर हमने दिखा है कि ऊपर से प्रेशर बनता हुआ इस शेयर में दिख रहा है। लंबी अवधि में लेकर आएंगे मिड कैप के महारथी को। SBI सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल हमारे साथ हैं। सनी जी, शुक्रिया आपका समय देने के लिए, बहुत स्वागत है। बताइए आज कौन सा शेयर चुना है आपने निवेश के लिए? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का मेरा पिक रहेगा जस्ट डायल लिमिटेड विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1600 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। बेसिकली इसको चूज करने का कारण ये है कि कंपनी ने काफी अच्छे नतीजे डिक्लेयर किए थे अभी सितंबर क्वार्टर में। हाल ही में हमने देखा कि इनका जो EBITDA है 68% बढ़ करके 82 करोड़ हुआ था, और जो नेट प्रॉफिट है 114% बढ़ के 154 करोड़ हुआ था। B2B और B2C प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है बेसिकली स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को, और जितने भी अपनी SME कंपनीज है जो लिस्टिंग करती हैं उसमें से कुछ चुनिंदा कंपनीज पेड कैंपेन लेती है जिसके थ्रू इनके बेसिकली रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इनका जो पेड कैंपेन का नंबर है उसमें भी हमने देखा था कि तकरीबन 7% का इंक्रीमेंट हमने देखा था। 5,98,000 तकरीबन पेड कैंपेन यूजर है। एट द सेम टाइम 10,000 करोड़ के मार्केट कैप में कंपनी के पास तकरीबन 4,900 करोड़ का कैश है। 1,500 रुपए का एवरेज ब्लेंडेड रियलाइजेशन है, जहां हम देखते हैं कि टीयर 2 और टीयर 1 है जो काफी लो है कंपेयर टू सिटीज, तो वहां भी एक इंक्रीमेंट का स्कोप है। तो मुझे लगता है कि एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर एक डिसेंट B2B और B2C लिस्टिंग प्लेटफॉर्म, एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ठीक है, आपके लिए ये विकल्प हो सकता है कि निवेश का। चलिए